पूज्य अतिथिगण मंच पर पधार रहे हैं। हम चाहेंगे कि लगातार तालियों से आप उनका स्वागत करते रहें जब तक वो मंच पर आसीन ना हो जाए। उनका सम्मान करें। बड़े नेता और युवा हल्ला बोल के बैंकर्स पधार रहे हैं। सब लोग लगातार तालियों से उनका स्वागत करें और ये लगना चाहिए कि ये युवा हल्ला बोल की मीटिंग है। हम स्वागत करते हैं सभी अतिथियों का। अनुपम जी से आग्रह करेंगे कि सभी अतिथियों को मंचासीन करवाएं। पेपर डालिए पेपर दे दे सुनील भाई कि हम लोग बदलाव की सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मैं अनुराधा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और दो शब्द कहें। अनुराधा जी। जय हिंद साथियों। पहली बात तो आप लोगों को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे इतने दिग्गजों के साथ बैठने में बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है और आप लोगों को देख के बहुत बहुत खुशी हो रही है। हाय रश्मि। तो एक चीज है जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हमें आजादी का पाठ पढ़ाया जाता है स्कूलों में। योगदान देते आ रहे हैं ऐसे कुछ साथियों से हम उनका अनुभव सुनेंगे और देवरिया से आए हैं और हमारे कार्यकारी साथी हैं, उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। सुनील कुमार जी जो मधेपुरा से है, उनको आकाश माथुर जी से आग्रह है कोई मंच पर आए। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। युवाओं के देश में युवा आज आत्महत्या कर रहा है। हमारा आंकड़ा नहीं है, सरकार का अपना आंकड़ा है एनसीईआरटी का। हर 24 घंटे में 35 छात्र युवा खुदकुशी कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि कई आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रोफेसर आनंद कुमार आज हमारे बीच है। वो लगातार हम सभी लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं और उनकी प्रेरणा से हम तो और संग्रह करें। आप लोग तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करें। लगातार तालियां बजती हैं। श्री दिनेश कुमार जी जो जेपी सेनानी में हैं और एक मायने में ये पूरी यात्रा जो हुई है इनके बिना अंगवस्त्र पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत करें। जैसा कि मैंने आपको बताया इस देश में जो राष्ट्रीय संपत्ति की बिक्री हो रही है उसके खिलाफ जो सबसे ऊंची आवाज उस है अगर देश में तो श्री सुनील कुमार जी का। पटना में ही गांधी संग्रहालय में वो कार्यक्रम हुआ था जब हम लोगों ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे पर हम पूरे प्रदेश की एक हल्ला बोल यात्रा करेंगे। ये विश्वास तो जरूर था कि हमने सही मुद्दे का चयन किया है। यह हमें पूरा यकीन था
कि ये वो सवाल है जिस पर कुछ सकारात्मक करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों लीजिए, बड़ी मुश्किल से अनुपम जी और सुनील जी को मैं बाहर निकाल पाया हूं। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले अनुपम जी, ये माइक आपके हवाले पकड़िए। क्या है ये सब, क्या है जो कितने दिनों से मतलब पूरे बिहार को आप अस्त व्यस्त किए हुए हैं, आज इसका समापन है? क्या देखिए, अस्त व्यस्त तो हमको लगता है कि बिहार के और इस देश के युवाओं का भविष्य हो गया है, जो अनिश्चितता में है, अंधकार में है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम उसको, उस अस्त व्यस्तता जो है उसको एक कोहेरेंट सोल्यूशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पिछले 40 दिन से हो रहा था, ये हल्ला बोल यात्रा थी बेरोज़गारी के खिलाफ, और एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन भारत रोजगार संहिता को लेकर, जिसको लेकर हमने हर जिले में बिहार के संवाद किया और जन समर्थन जुटाने की कोशिश की, और हर स्तर पे इस आंदोलन के लिए नेतृत्व तलाशने और तराशने की कोशिश की है। वही मकसद था इस यात्रा का। आज पटना में जो युवा सम्मेलन हो रहा है, वो उसी यात्रा के समापन के तौर पे हो रहा है। उसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये है कि इस यात्रा के जो अनुभव है वो साझा किया जाए, इसका जो रिपोर्ट है वो सबके समक्ष रखा जाए, और दूसरा मकसद ये है कि इस आंदोलन की जो आगामी रूपरेखा है उसको सबके समक्ष रखी जाए, सबकी बात सुनी जाए, सबके सुझाव लिए जाए, उसको आत्मसात किया जाए, और ये कोशिश किया जाए कि जो हमारे देश के युवाओं में जो हताशा और निराशा का माहौल है, आप देखिए, आत्महत्या की खबरें आम बात हो गई हैं हमारे देश में। युवा, देश का युवा आत्महत्या कर रहा है। इससे बड़ी खबर, इससे बड़ी बहस कोई होनी ही नहीं चाहिए थी। संसद में इसी पे बात होनी चाहिए थी, मीडिया में इसी पर सवाल जवाब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा। हम कह रहे हैं कि हताशा निराशा से निकाल कर हम इस देश के युवाओं को और इस देश को उम्मीद और समाधान की दिशा में ले जाएंगे। वो तभी संभव है जब एक सकारात्मक आंदोलन होगा। उसी आंदोलन की ज़मीन तैयार करने के लिए यात्रा हुई, और उसी का एक प्रमुख पड़ाव आज का युवा सम्मेलन है। सुनील जी, हमेशा से इस आंदोलन में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। नौजवान युवाओं के आंदोलन को भी इन्होंने हमेशा साथ दिया है, गाइड किया है, और हम युवा आंदोलन में भी जो निजीकरण जैसे सवाल हैं उसको इंटीग्रेट कर पाए हैं, इसमें बड़ी भूमिका रही है सुनील जी की। सुनील जी क्या कहते हैं इन सब विषयों पर? आपका अपना एक आंदोलन जो बड़े लेवल पर देशव्यापी चल रहा है, निजीकरण को लेकर के, उसी से ये जुड़ा हुआ है या उसके साथ दोनों मिलाकर कैसा? देखिए, ऐसा है कि दोनों मुद्दे अलग अलग नहीं हैं। जैसा कि अनुपम जी ने बताया कि निजीकरण का रोजगार के साथ बहुत बड़ा संबंध है, और अनुपम जी ने जो एक बात कही, आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आज जब देश का युवा और विशेष करके बिहार का युवा हताशा की तरफ जा रहा है, इसलिए कि बिहार में रोजगार के अवसर कम हैं, हमारे यहाँ उद्योग धंधे कम हैं, हमारे यहाँ सरकारी नौकरी ही एकमात्र मुद्दा है। तो हमारे यहाँ अगर सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं होती है, रोजगार सृजन के अवसर नहीं होते हैं, तो हमारे युवा गुमराह होंगे। हमारे युवा जब गुमराह होंगे, चूँकि सबको रोजी और रोटी चाहिए, अगर वो गुमराह होंगे तो उससे पूरा का पूरा देश प्रभावित होगा, और जब पूरा देश प्रभावित होगा तो पूरा विश्व प्रभावित होगा। आज जिस आंदोलन को इन लोगों ने अपने बलबूते पर सीमित संसाधनों के साथ खड़ा किया है, धीरे 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 तमाम वर्ग के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ नहीं लेना देना है, न इनके आंदोलन को, न हमारे बैंक के का जो निजीकरण के खिलाफ आंदोलन है उसमें हमको किसी पार्टी से कुछ नहीं लेना देना है। हम सिर्फ नीतियों का विरोध करते हैं, और आज वर्तमान में जो सरकार है उसकी नीतियाँ जन विरोधी हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। कल अगर के कोई और भी सरकार आएगी, अगर उसकी नीतियाँ जन विरोधी होगी, हम उसका भी विरोध करेंगे। अतः यह जरूरी है, ये तमाम लोगों का फर्ज बनता है। और विशेष करके चूँकि इस आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई है, बिहार बहुत बड़े आंदोलनों का जनक रहा है, कि हर बिहारी को, चाहे जो जहाँ भी हो, इस आंदोलन को वो जितना समर्थन दे सकता है उसको जरूर देना चाहिए, ताकि आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा जन सैलाब बने, जन आंदोलन खड़ा हो, और ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। सुनील सर, आज ये हल्ला बोल का समापन है, आगे क्या, आगे का क्या प्लानिंग है? आगे की भी रणनीति हमारी तैयार है। ये हल्ला बोल के समापन नहीं है,
यह एक यात्रा जो शुरू की गई थी उसका समापन है और यह आंदोलन की शुरुआत है। यह आंदोलन इसके बाद परवान चढ़ने वाला है, क्योंकि जो ये 40 दिनों का 38 दिनों की यह जो पूरी यात्रा रही है, उस दरमियान जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस मिला है, जो लोग आंदोलन में शिरकत किए हैं, उससे इस आंदोलन के बुनियाद को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। अतः आंदोलन की तो अभी शुरुआत है। वो कहते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तेज लड़ाई है। इस तरह इस लड़ाई की धार को कम नहीं होने दिया जाएगा। इस आंदोलन की आंच को हमेशा भड़काए रखना होगा, तब तक लड़ना होगा जब तक कि हमको समग्र समाधान नहीं मिले और भरोसा स्थापित नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद।